Welcome to the Google class. सेकेंड ईयर। आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन जो है ये सेकंड सोर्स है फोटोकेमिकल स्मोक का। तो पिछले लेक्चर में आपको पता है कि हमने फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़ा था। अब फोटोकेमिकल स्मोक क्या चीज़ है, फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है कि जिस वक्त सनलाइट एयर में मौजूद जो पॉल्यूटेंट हैं उन पे पड़ती है तो उससे फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो पैदा होता है। सनलाइट जब एयर में मौजूद पॉल्यूटेंट के ऊपर पड़ती है तो उससे फोटोकेमिकल स्मोक पैदा होता है। ये कल हमने पढ़ा था। फिर सोर्सेज हमने पढ़े थे कि फ़ोटोकेमिकल स्मोक के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो आपको याद होगा दो सोर्सेज थे। एक था नॉक्सिस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरा था वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स। वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स यानी फ़ोटोकेमिकल स्मोक के दो सोर्सेज थे जी। एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड नॉक्सिस और एक वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन यानी हॉक्सिस। तो ये कल हम जो है ये चीज़ पढ़ के आए। उसके बाद पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था काजेज़ ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के काजेज़ के हैं तो वो भी जो है कल हमने डिस्कस किए थे कि जिस एरिया में ऑटोमोबाइल ज़्यादा हों, एक्सक्यूज़ मी, जिस एरिया में या रीजन में ऑटोमोबाइल ज़्यादा हों और उनका एग्जॉस्ट आ रहा हो, वेस्ट गैसेस उनसे निकल के जा रही हों, यानी गाड़ियां जिस एरिया में ज़्यादा चल रही हों और ज़ाहिर है वेस्ट गैसेस जो हैं सलेंसर से निकल रही हैं और फ़ज़ा में शामिल हो रही हैं। तो एक ऑटोमोबाइल का एरिया और दूसरा इंडस्ट्रियल जोन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी तो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट निकल के फ़ज़ाओं में शामिल हो रहा, यानी इंडस्ट्री की चिमनी से निकलने वाली वेस्ट गैसेस फ़ज़ा में शामिल होंगी और वो फ़ज़ा में जाके एयर में ट्रैप हो जाएंगी ये पार्टिकल। यानी गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला और इंडस्ट्रियल की एग्जॉस्ट यानी इंडस्ट्री की चिमनी से निकलने वाला धुआं ये फ़ज़ा में जाके स्टूडेंट्स वो ट्रैप हो जाता है और उसके बाद उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो उसकी वजह से एक टेंट पैदा होता है फ़ज़ा में, एक ब्राउनिश हैज़ पैदा होता है जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। इट वाज ऑल अबाउट माय प्रीवियस लेक्चर जो कि पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। अब आज का लेक्चर जो है उसके साथ कैसे कनेक्ट होगा, तो अभी मैंने इस चीज़ को आपके सामने रिपीट किया था, दोहराया था कि फ़ोटोकेमिकल स्मोक के दो सोर्सेस थे। अभी बात हुई है, एक का नाम था नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नॉक्सिस और दूसरा था वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन यानी हॉक्सिस। तो जो नॉक्सेस हैं नाइट्रोजन की ऑक्साइड उनके ऊपर तो कल हम डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। तो पहला सोर्स तो हमने फोटोकेमिकल स्मोक का नाइट्रोजन की ऑक्साइड या नॉक्सेस पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। दूसरा सोर्स जो वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन है जिसे ऑक्सिस कहते हैं वो आज पढ़ेंगे। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि अभी तक मैंने जितनी बात की है वो कल का लेक्चर जो है वो रिपीट किया और उसको इंटेक्ट किया है आज के लेक्चर के साथ। यानी एक फोटोकेमिकल स्मोक का हम सोर्स नाइट्रोजन की ऑक्साइड कल पढ़ चुके हैं, एक आज पढ़ेंगे और ये है वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोकार्बन्स। अब आते हैं जी ये सोर्स फोटोकेमिकल स्मोक का कैसे है। तो जिस तरह नॉक्सिस सोर्स था ये भी उसी तरह सोर्स है। तो इसको आप डिटेल से पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन किस तरीके से फोटोकेमिकल स्मोक में कंट्रीब्यूट करते हैं यानी हिस्सा लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आल्सो फॉर्म स्मोक, यानी हाइड्रोकार्बन भी स्मोक बनाएंगे। जिस तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स भी स्मोक जो है वो बनाएंगे। दे प्रोड्यूस कार्बोक्सी रेडिकल, ये कार्बोक्सी रेडिकल पैदा करते हैं जी बाय द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद हाइड्रोकार्बन्स।
the organic radical react with oxygen and produce acyl peroxy radical which react with nitrogen dioxide and produce PAN। अब आते हैं उर्दू में, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाइड्रोकार्बन फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनाते हैं। तो ऐसे है कि हाइड्रोकार्बन जो है, कहते हैं ये भी स्मोक जो है वो बनाने में हिस्सा लेते हैं और ये एक रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिस रेडिकल का नाम है जी कार्बोक्सी रेडिकल। अब ये कार्बोक्सी रेडिकल जो है ये कैसे पैदा होता है, कहते हैं जी इसमें ओजोन रिएक्ट करती है हाइड्रोकार्बन के साथ, तो कार्बोक्सी रेडिकल पैदा होता है। पहले एक दफ़ा देख लें, कार्बोक्सी रेडिकल कैसे पैदा होता है, जब ओजोन हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करती है। तो हाइड्रोकार्बन का जो है वो स्मोक बनाना शुरू हो गया कि हाइड्रोकार्बन को हम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन ओजोन से रिएक्ट करके एक रेडिकल बनाती है जिसका नाम है कार्बोक्सी रेडिकल। अब ये कार्बोक्सी रेडिकल जो है ऑर्गेनिक रेडिकल है, ये फिर आगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक और नई चीज़ बनाता है, जैसे कहते हैं एसाइल परऑक्सी रेडिकल। तो इसको कार्बोक्सिल परऑक्सी रेडिकल भी कहते हैं और एसाइल परऑक्सी रेडिकल भी कहते हैं। और ये एसाइल परऑक्सी रेडिकल जो है फिर रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ और पैन बनाता है। इसका मतलब यह है कि हमने हाइड्रोकार्बन का जो फोटोकेमिकल स्मोक बनाने का तरीका है या मैकेनिज़्म है वो जो है हमने शुरू किया है और अभी हम पैन के ऊपर पहुँचे हैं। पैन क्या है, इसके ऊपर आगे डिटेल के साथ बात होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ़ोटोकेमिकल स्मोक का जो दूसरा सोर्स है जो आज हम पढ़ रहे हैं नॉक्सिस के बाद, वो हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन जो है ये भी स्मोक बनाता है। और ये कैसे बनाता है, ये एक रेडिकल बनाता है जिसका नाम है कार्बोक्सी रेडिकल। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। और कार्बोक्सी रेडिकल ये बनाता कैसे है, जब ये हाइड्रोकार्बन और ओजोन मिलते हैं तो ये बनता है। हाइड्रोकार्बन और ओजोन इन दोनों के मिलने से ये बनता है। इसको हम कहते हैं ये रेडिकल, कार्बोक्सी रेडिकल ऑर्गेनिक रेडिकल है। और ये रेडिकल फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एसाइल परऑक्सी रेडिकल बनाता है, जो कि फिर आगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और एक चीज़ बनाता है, इसे पैन कहते हैं। अब ये सारे रिएक्शन हैं जी आगे आपको नज़र आएंगे और एक साइक्लिक प्रोसेस भी आपको नज़र आएगा, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन स्टूडेंट, आप में सारी बातें जहन में रखनी है कि हाइड्रोकार्बन पहले कार्बोक्सी रेडिकल बनाएगा, फिर वो बनाएगा कैसे, हाइड्रोकार्बन और ओजोन के रिएक्शन से बनाएगा, फिर ये रेडिकल ऑक्सीजन से मिलेगा और एसाइल परऑक्सी रेडिकल बनाएगा और एसाइल परऑक्सी रेडिकल फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलेगा, पैन प्रोड्यूस करेगा। ये सारा कुछ कैसा होगा, कैसे होगा जी, ये आगे हम डिटेल में जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोकार्बन ओजोन से रिएक्ट करेगा। अभी बात हुई थी जी कि हाइड्रोकार्बन ओजोन से रिएक्ट करेगा और ओजोन से रिएक्ट करने से उसने कार्बोक्सी रेडिकल जो है वो बनाना है। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट आपको ये नज़र आ रहा होगा, RH जो आपको नज़र आ रहा है, RH ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। अगर आप R की जगह CH3 रखें तो CH3H हो जाएगा, यानी मीथेन। मिथाइल रखेंगे R की जगह तो वैसे साथ मिला के मीथेन बनेगा। और इथाइल रखेंगे R की जगह C2H5 तो फिर H मिलेगा साथ C2H6 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये RH अल्केन का जनरल फार्मूला है। तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया अल्केन। अब ओजोन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि हाइड्रोकार्बन जो है सेकंड सोर्स है फोटोकेमिकल स्मोक का। और ये करता क्या है, ये हाइड्रोकार्बन यानी RH ओजोन से रिएक्ट करता है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि ये कार्बोक्साइल रेडिकल या कार्बोक्सिल रेडिकल बनाता है, जो कि बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये रेडिकल है। आखिर में ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, तो ये रेडिकल है। तो ये अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि यही कार्बोक्सिल रेडिकल मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि ओजोन से रिएक्ट करता है और उससे रिएक्ट करके एसाइल पैरोक्सी रेडिकल बनाता है। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, एसाइल पैरोक्सी रेडिकल। इसको हम एसाइल पैरोक्सी रेडिकल भी कह सकते हैं और कार्बोक्सिल पैरोक्सी रेडिकल भी कह सकते हैं। एसाइल ये यहाँ पे इसलिए स्टूडेंट्स इसको ये कहा जा रहा है, अगर आर की जगह CH3 होता तो फिर आपको पता है एसिटिक एसिड और उससे एसेटल बनता है और एसेटल को हम एसाइल भी बोलते हैं। तो आर की जगह CH3 होता तो फिर ये एसाइल पैरोक्सी रेडिकल होता। अभी कार्बोक्सिल पैरोक्सी रेडिकल भी कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है हमने आर को इधर तो नहीं छोड़ना ना, आर की जगह CH3 या कोई चीज़ तो लगानी है। तो डेफिनेटली आर की जगह पहला रेडिकल जो है मिथाइल CH3 लगाएंगे, फिर ये एसिटिक एसिड वाला या एसीटेट वाला बनेगा तो फिर इसे एसाइल बोलेंगे। एनीहो एसाइल पैरोक्सी रेडिकल जो है वो आपको बना हुआ नज़र आ गया। तो अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था जी कि ये एसाइल पैरोक्सी रेडिकल देन रिएक्ट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस पैन। अभी मैंने यहाँ पे पिछले सेगमेंट्स में बात ख़त्म की थी कि पैन बनता है और पैन पे आगे डिटेल से बात होगी। तो पैन पे बात होनी शुरू हो गई है जी। पैन कैसे कहते हैं आपको नज़र आ रहा है और पैन बनता कैसे है ये भी स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करता हूँ जी कि ये पैन जो है कैसे बनता है। तो स्टूडेंट एक दफ़ा फिर देखें, आ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा RH। अभी मैंने बताया अल्केन का जनरल फार्मूला है, ये ओजोन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बोक्सी रेडिकल बना रहा है और कार्बोक्सी रेडिकल फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और एसाइल पैरोक्सी रेडिकल बना रहा है। एसाइल पर ऑक्सी रेडिकल फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो पैन वजूद में आता है, पैन बनता है। तो ये तो एक डिटेल आ गई जी कि पैन कैसे बन रहा है। एक्चुअली आपको पता होगा स्टूडेंट कि धीरे धीरे हम फोटोकेमिकल स्मोक जो बनता है फ़ज़ा में, ब्राउन हैज़ बनता है, ब्राउनिश लेयर फ़ज़ा में बनती है या टेंट बनता है, तो ऐसे ऐसे हम उसकी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अभी हम इस स्टेप पे पहुँचे कि पैन फ़ज़ा में जो है वो बन चुका है। अब हम आगे बात करेंगे कि जैसे हम पैन कह रहे हैं तो ये पैन है क्या चीज़। पैन एब्रीविएशन है PAN। P स्टैंड्स फॉर पर ऑक्सी, A स्टैंड्स फॉर एसिटल, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रेट। तो पैन का मतलब होगा पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड एज पैन। यानी आप समझ लें कि पैन तो एक कंपाउंड है जी जिसका नाम है पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, शॉर्ट करके से पैन कह रहे हैं। अब ये कैसे बनता है जी, अभी हमने पढ़ा जी कि ये पर ऑक्सी एसिटल रेडिकल जो है कॉमनली इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि स्मोक के अंदर मौजूद होता है, ये उससे बनता है। और पर ऑक्सी रेडिकल ऊपर आप पढ़ के आपने ऊपर स्टेप्स देखें, पर ऑक्सी रेडिकल जो है वो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि वो बनता है और उसके बाद पैन फिर तब बनता है। तो ये भी हो गया कि पैन बनता कैसे है। अब हम आएंगे जी कि एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएगा और इसमें पैन बनता हुआ जो है वो आप देख सकेंगे। जी स्टूडेंट स्क्रीन पे मेरा ख्याल है आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें कि नॉक्सेस जो है वो अपना काम शुरू करेंगे। कल हमने नॉक्सेस के बारे में स्टूडेंट पढ़ा था, तो इस साइक्लिक प्रोसेस को आप गौर से अगर देखें तो नॉक्सेस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कल हमने पढ़ा था कि जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, इस पे सनलाइट पड़ती है, कल हमने पढ़ा है H सनलाइट, और ये टूट जाता है और इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है। ये कल हमने पढ़ा था। तो आज हम आगे शुरू करेंगे कि ये, बल्कि ये भी कल ही पढ़ा था कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO के साथ O आया है, ऑक्सीजन आया है, अभी आपने देखा है, तो ये फिर O2 से रिएक्ट करता है। तो एटॉमिक ऑक्सीजन और O2 दोनों रिएक्ट करते हैं तो O3 बनता है, इसको ओजोन बोलते हैं। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। एकदम मैं फिर रिपीट करता हूँ, लेफ़्ट साइड पे देखें
NO2 H न्यू ऊपर चले जाएं और वहाँ पे सनलाइट में टूट रहा है, आगे NO बन रहा है और O बन रहा है। तो O जो है आगे फिर O2 भी नज़र आ रहा होगा आपको, O2 के साथ मिल के O3 बना रहा है। तो इस कोने में आ जाएं राइट साइड पे जहाँ पे O3 नज़र आ रहा है आपको, तो इसका मतलब यह है कि ओजोन बन चुका है। अब ओजोन जो आपके पास यहाँ पे बन चुका है, तो इस ओजोन में अगर आप देखें तो ये ओजोन आगे RH से रिएक्ट करेगा। तो ये अभी साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो गया, जो ऊपर मैंने आपको समझाया। RH हाइड्रोकार्बन है, मैंने कहा था R की जगह CH3 रखें तो H साथ में लाएं CH4 बन जाएगा, यानी मीथेन। तो RH तो हाइड्रोकार्बन है, इसी को तो हम पढ़ रहे हैं इस सेगमेंट में, हाइड्रोकार्बन्स को, कि ये स्मोक कैसे बना रहे हैं। तो RH लेफ्ट साइड पे जो ओजोन है साइक्लिक प्रोसेस में, इसके साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सिल रेडिकल बनाएगा। ये अभी हमने पढ़ा है ऊपर, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब ये जो कार्बोक्सिल रेडिकल है, ये फर्दर आगे फिर रिएक्ट कर रहा है ओजोन के साथ और फिर ऑक्सीजन के साथ। तो फिर आगे आप देखें कि आपको परऑक्सी एसाइल जो रेडिकल है वो नज़र आ रहा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे बनते हुए। अब इसके बाद इसने फर्दर रिएक्ट करना है NO2 के साथ। अब ये NO2 के साथ रिएक्शन करेगा, NO2 के साथ, तो नीचे पेन बनेगा। तो ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें आपने देखा कि पेन जो है वो बनता कैसे है। अब ये पेन जो बन चुका है तो उसको भी आपको पता है कि ये इसका नाम क्या है, ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये एसाइल नाइट्रेट, अभी इस पे बात हुई है। तो पेन जो है फ़ज़ा में बनेगा। अब फोटोकेमिकल स्मोक का जो टेक्निकल जो मरहला था कि उसमें पैन का बनना और ब्राउनिश लेयर का बनना और फ़ज़ा में एक टेंट पैदा होना, जैसे फ़ोटोकेमिकल स्मोक जो है वो कहते हैं। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे ऊपर रिएक्शन में वापस जाते हैं, तो फिर एक दफ़ा ऊपर भी देख लें। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इन्हीं को दोबारा आपने अभी साइक्लिक फॉर्म में जो है वो नीचे देखा है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ स्मोक, कि स्मोक जो है इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ज़ाहिर है स्मोक के जितने भी इफ़ेक्ट्स होंगे वो हमारे पास सारे जो हैं वो बैड इफ़ेक्ट्स में आएंगे। तो पहला आता है जी स्मोक का इफ़ेक्ट नंबर 1, इट इज़ हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन एंड पीपल विद हार्ट एंड लंग्स कंडीशंस। अब ये हार्मफुल होगा जी, जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये हार्मफुल होगा किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, और उन लोगों के लिए जिनको दिल की बीमारी है या लंग्स की कंडीशन है, ये लंग्स का मसला है, उनके लिए फ़ोटोकेमिकल स्मोक बहुत ख़तरनाक होगा। यानी ऐसे लोग जो कि दिल के मरीज़ हैं या लंग्स का उनको मसला है, उनकी कंडीशन को ये ख़राब करेगा। और जो बच्चे हैं उनके लिए ये फ़ोटोकेमिकल स्मोक जो है ये ख़तरे का बायस होगा। तो ये पहला पॉइंट था। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। नंबर 2, inflame breathing passage, decrease the lung working capacity। स्टूडेंट यहाँ पे कैपेसिटी की स्पेलिंग जो है वो गलत है, ये CAPSIT नहीं है बल्कि CAPACITY। तो लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, कि कैपेसिटी की स्पेलिंग जो है आपको गलत नज़र आ रही होगी, तो इसे आप इसे रखें जहन में कि ये CAPACITY होगा, कैपेसिटी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। फिर एक दफ़ा देख लें। पॉइंट नंबर 2 में कहते हैं जी इनफ्लेम ब्रीथिंग। इनफ्लेम का मतलब जलन होना, ब्रीथिंग सांस लेने में, पैसेज रास्ते को कहते हैं। तो सांस लेने वाला रास्ता जो है उसमें जलन पैदा होगी। तो सांस लेने वाले रास्ते को उर्दू में निज़ाम तनफ़्फ़ुस कहते हैं और इंग्लिश में रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और यही पल्मोनरी रीजन भी होता है जहाँ से
वेन्स होती हैं और हम सांस जो है वो ले रहे होते हैं, तो उसमें जलन होगी फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से। यानी इंसान सांस लेगा तो नाक से सांस ज़ाहिर है लंग्स में जा रहा है, तो जितना भी ब्रीथिंग ट्रैक है, रास्ता है, पैसेज है, इसमें जलन होगी। नेक्स्ट, डिक्रीज द लंग्स वर्किंग कैपेसिटी। ज़ाहिर है फेफड़े काम कर रहे हैं सांस लेते हुए, और आपको पता है चेस्ट एक्सपेंड करती है, फेफड़े लंग्स भी एक्सपेंड करते हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन या एयर जाती है। तो अगर उनकी एक्सपेंशन कम हो जाए तो उनके अंदर कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी कम एयर अंदर जाएगी और सांस लेने में किसी भी शख्स को दुश्वारी पेश आएगी। तो ये तो आ गया जी हमारा दूसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो मेरा ख्याल है ये ऊपर वाले से ही कनेक्टेड है कि लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो नंबर 3 पे अगर आप देखें तो ज़ाहिर है लंग्स की कैपेसिटी कम होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगा, यानी सांस जो है वो पूरी तरीके से नहीं लेंगे। बंदा सांस लेगा छोटा सांस लेगा, यानी चेस्ट से ही एक्सपेंड नहीं करेगी, तो शॉर्टनेस हो जाएगी। ब्रीथ की सांस लेना जो है वो चेस्ट फैला के सांस नहीं ले सकता, यानी थोड़ा थोड़ा सांस लेगा, यानी सांस लेने में दुश्वारी जो है वो पेश आएगी। तो ये था जी फोटोकेमिकल स्मोक का बैड इफ़ेक्ट, और ये पॉइंट नंबर 3 पे था। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 4 पे कफिंग है। कफिंग का मतलब होता है खांसी। जो खांसी हमें आ रही होती है, तो अगर फोटोकेमिकल स्मोक का कोई एरिया होगा तो वहाँ पे जो लोग उसकी जद में आएंगे तो उन्हें कफिंग होगी, यानी जो है खांसी शुरू हो जाएगी। तो ये भी सारी सिम्टम्स आ रही हैं, अलामतें आ रही हैं फोटोकेमिकल स्मोक रीजन में जहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक है। और स्टूडेंट में एक दफ़ा फिर आपको लेट मी रिमाइंड यू कि फ़ोटोकेमिकल स्मोक किस एरिया में होगा, जहाँ पे ऑटोमोबाइल ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, जिस एरिया में वो अपनी एग्जॉस्ट गैसेस फ़ज़ा में भेज रही हैं, और जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है, इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उस एरिया में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट फ़ज़ा में जा रहा है और इनके मिलने से यही रिएक्शन हो रहे हैं जो ऊपर आपने पढ़ा, पैन वगैरह बन रहा है, ब्राउनिश लेयर फ़ज़ा में आ रही है, और ये फ़ोटोकेमिकल स्मोक जो है उसकी वजह बन रही है, और उसकी वजह से सारे जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, जिनको हम बारी बारी डिस्कस करते हुए पॉइंट नंबर 4 पे खड़े। और ये कफिंग के बारे में था कि खांसी जो है वो इसकी वजह से होगी, फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से। नेक्स्ट नंबर 5। अब नंबर 5 आपको नज़र आ रहा होगा जी, काज आइज़ एंड नोज़ इरिटेशन। ये आइज़ और नोज़ इरिटेशन करेगा। आइज़ तो ज़ाहिर है आपको पता है आँखों को कहते हैं, और नोज़ ज़ाहिर है नाक को कहते हैं। इरिटेशन कहते हैं खुजली होना, यानी ख़ारिश होना, या डिस्कम्फर्ट होना, यानी कुछ मुश्किलात जो है वो आना। तो आँखों में और नाक में आप समझें कि इरिटेशन होगी। इरिटेशन का मतलब इरिटेट होना, जैसे कोई बंदा गुस्से में हो तो उसे कहते हैं इरिटेट होना। यहाँ पे आएगा कि कोई ख़ारिश टाइप चीज़ जो है वो महसूस होगी आँखों में और नाक में। तो ये भी फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसकी वजह से होगा। तो यहाँ पे हमने अभी इस वक्त पांचवा पॉइंट टच किया था। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 में है रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर एंड रेस्पायरेटरी डिजीज़। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये ज़िम्मेदार बनता है कैंसर का। तो फिर हम कह सकते हैं जी कि वो जो ब्राउनिश लेयर फ़ज़ा में बनी है गाड़ियों के वेस्ट गैसेस से और इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट गैसेस से, ये फोटोकेमिकल स्मोक है, और ये फोटोकेमिकल स्मोक कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस उन चीज़ों को कहते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, यानी ये कार्सिनोजेंस है, ये कैंसर की वजह बनता है। एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़, तो ये तो पहले पढ़े हैं कि सांस लेने में दुश्वारी होगी, सांस छोटा हो जाएगा, और लंग्स में जो है वो इरिटेशन फील होगी, और आप समझ लें कि सांस की जो बीमारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है नंबर 7 लास्ट में, काजेज सर्टन बर्थ डिफेक्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी। जो फोटोकेमिकल स्मोक है इट काजेज सर्टन बर्थ
डिफेक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली है या पैदाइश होने जा रही है तो वहाँ पे बर्थ डिफेक्ट ये वहाँ पे देगा। बर्थ डिफेक्ट का मतलब ये है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी जिसने अभी दुनिया में आना है तो उसके अंदर ये कुछ डेफिशिएंसीज पैदा कर देगा फोटोकेमिकल स्मोक, यानी इंतहाई ख़तरनाक होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फार्मेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो जो स्पाइनल कार्ड की जो फार्मेशन है उसमें, और ब्रेन नज़र आ रहा होगा, ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। तो जो स्पाइनल कार्ड बनता है, जो छोटा बेबी बच्चा जो है उसके अंदर जो स्पाइनल कार्ड बनता है, स्पाइनल कार्ड का मतलब ये रीढ़ की हड्डी, एंड ब्रेन, और जो दिमाग बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है छोटे बच्चे के अंदर, तो उसके स्पाइनल कार्ड को डैमेज करेगा, रीढ़ की हड्डी को, और ब्रेन को डैमेज करेगा। इसका मतलब ये है कि एक न्यूली बॉर्न बेबी जो दुनिया में आएगा तो डेफिनेटली वो डिफेक्टिव बेबी होगा। उसके अंदर उसका स्पाइनल कार्ड जो है वो ज़ाहिर उसमें डैमेज होगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा और उसके ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाएगा, यानी एक मजदूर बच्चा जो है उसकी बर्थ होगी फोटोकेमिकल स्मोक के रीजन में। इसका मतलब यह है कि इंतहाई ख़तरनाक जो दुनिया में लोग मौजूद हैं उनके लिए ख़तरनाक, जो आने वाले हैं और उनके लिए ख़तरनाक। तो ये सारे बैड इफ़ेक्ट्स थे जी फोटोकेमिकल स्मोक के, जो कि हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो पढ़े। तो स्टूडेंट आज फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़े, मैं सारा एक दफ़ा समराइज़ कर दूं। फोटोकेमिकल स्मोक क्या चीज़ है जी? सूरज की रोशनी जब एयर में मौजूद पॉल्यूटेंट पे पड़ती है उससे एक ब्राउनिश लेयर फ़ज़ा में बनती है, टेंट बनता है, उसको हम कहते हैं ब्राउनिश हैज़ बना है और उसको हैज़ल एटमॉस्फेयर है, तो उसको हम कहते हैं जी कि वो फोटोकेमिकल स्मोक बन चुका है। और फोटोकेमिकल स्मोक दो चीज़ों की मिलने की वजह से बनता है, एक नॉक्सेस नाइट्रोजन की ऑक्साइड और दूसरा वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन की वजह से बनता है। तो और उसकी एरिया कौन सा है? जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा हों जी जिस रीजन में, और इंडस्ट्री ज़्यादा, वहाँ पे बनता है। फिर नॉक्सेस की वजह से बनता है, तो कल हमने डिटेल से पढ़ा है कि नॉक्सेस की वजह से कैसे बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, कल पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। और दूसरा हाइड्रोकार्बन की वजह से भी बनता है, तो हाइड्रोकार्बन वाला तो हमने आज पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन जो है ये किस तरीके से ओजोन से मिलता है, और उसके बाद ओजोन से मिलने के बाद फिर आगे ये पैन बनाता है, और पैन जो बनता है तो वही तो है जो फ़ज़ा में सारा कुछ फैला रहा है, यही तो है जो कि फ़ज़ा में फ़ोटोकेमिकल स्मोक बनाने की वजह है, पैन। और उसके बाद फिर आगे आते हैं जी इसके बैड इफ़ेक्ट्स, वो सारे हमने डिटेल से पढ़ा है। और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसकी बर्थ में डिफेक्ट्स आएंगे, जैसे उसकी फार्मेशन स्पाइनल कार्ड की सही नहीं होगी और उसके दिमाग की, ब्रेन की फार्मेशन सही नहीं होगी, अगर वो बर्थ जो है इस ऐसे रीजन में हो रही है जहाँ पे फ़ोटोकेमिकल स्मोक जो है वो मौजूद है। तो ये सारे बैड इफ़ेक्ट्स थे फ़ोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट फ़ोटोकेमिकल स्मोक। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।